नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। पीताम्बरा परिवार की एक साधिका हैं जो पिछले 2 वर्षों से पीताम्बरा परिवार से जुड़ी हुई हैं। जुड़ कर के उन्होंने 3 साधनाएं सफल कर ली हैं और अपने साधना के कुछ अनुभव वो शेयर कर रही हैं। इस साधना में एक मुख्य प्रश्न ये है कि क्या दुर्गा साधक या दुर्गा माँ में जब कोई साधक दुर्गा माँ की सिद्धि करते हैं तो क्या दुर्गा शक्ति और दुर्गा साधक में क्या वचन होते हैं या नहीं। तो इसका उत्तर तो ये है कि इतनी बड़ी शक्ति को क्या आप अपने वश में कर के क्या आप वचन ले सकते हैं। क्या जीवन में ये संभव है और क्या इतनी बड़ी महामाई की शक्ति आपके बस में होकर के या आपके कंट्रोल में आकर के आपको वचन दे सकती है। ऐसा सोचना मात्र मूर्खता ही नहीं कृतघ्नता भी है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। माँ दुर्गा पूरे ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री हैं। कौन मूर्ख लोग हैं जो ये सोचते हैं कि उन्होंने माँ दुर्गा साधना कर ली है या माँ दुर्गा नवाण मंत्र जप कर लिया है 11 लाख 21 लाख या जितना भी, फिर कहते हैं कि हमारे और माँ दुर्गा में वचन हो गए हैं और माँ दुर्गा हमें सिद्ध हो गई हैं। क्या इतनी बड़ी शक्ति को कोई सिद्ध कर सकता है। मूर्ख हैं वो लोग जो ये कहते हैं। हमारे कड़वे वचन कई बार लोगों को बुरे लगते हैं और वो वीडियो डिसलाइक कर देते हैं, क्योंकि एक्चुअल में लोगों को फेक लोग ज़्यादा पसंद आते हैं और वही लोग अच्छे लगते हैं जो मीठी मीठी बातें करते हैं। एक दिन में आप सिद्धि कर लो, एक दिन में दुर्गा साधना कर लो, एक दिन में आप दुर्गा चालीसा सिद्ध कर लो, या फिर एक दिन में परी साधना अप्सरा साधना सिद्ध कर लो। भूत प्रेत पिशाच साधनाएं जो लोग करवाते हैं वही लोग ज़्यादातर पॉपुलर होते हैं, क्योंकि लोग स्वयं मूर्ख बनना पसंद करते हैं और फेक लोगों के पीछे बहुत जल्दी जाते हैं। कई लोग कहते हैं हमने 1.5 लाख नवाण मंत्र जप कर लिया है, हमें माँ दुर्गा की सिद्धि प्राप्त हो गई है या नवाण मंत्र सिद्ध हो गया है। अगर कोई मंत्र आपको सिद्ध हुआ है ये कैसे पता चलेगा, इसके ऊपर हमारी वीडियोस हैं। और क्या आपको किसी मंत्र में सिद्धि प्राप्त हुई है या कोई शक्ति सिद्ध हुई है तो इसके ऊपर भी हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं, वो आपको सुनने चाहिए। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। मात्र 41 दिन 11 दिन 1 दिन की साधना करके कोई भी इतनी बड़ी ब्रह्मांडीय शक्ति आपको सिद्ध नहीं हो सकती है। आप ही सोचिए, अगर आपको ये सही लगता है कि हम सही बोल रहे हैं तो आप सही स्थान पे हैं। अगर आपको ये लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं तो आप फिर पीताम्बरा परिवार को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। आप स्वयं ही सोचिएगा, जो पूरे जगत की जननी है, जो इस ब्रह्मांड की देवी है, जो माँ भगवती दुर्गा हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में समाई हैं, जिनके अधीन त्रिदेव भी हैं, क्या उनको एक साधारण साधक या व्यक्ति या कोई भी साधक जिसने मात्र 11 लाख 25 लाख या 1.5 लाख 1 लाख या 11,000 या जितना भी जप कर लिया है, क्या उन्हें माँ दुर्गा सिद्ध हो सकती हैं? मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं लगता है। हाँ, आपके ऊपर माँ की कृपा हो सकती है, माँ की कुछ दिव्य शक्तियाँ आपको हासिल हो सकती हैं, ये अलग बात है, लेकिन क्या वो आपको सिद्ध हो सकती हैं? आप स्वयं ही विचार कीजिए। और आइए अब सुनते हैं इन साधिका का अनुभव कि किस प्रकार इन्होंने दुर्गा जी के नवाण मंत्र की बहुत सारी भक्ति की, उसका जप किया और अजपा जप भी ये करती रहती हैं। और साथ ही साथ इन्होंने माँ बगलामुखी साधना भी संपन्न की है। किस प्रकार ये एक बड़े रोग से ग्रस्त हो गई थी, डॉक्टरों ने मना कर दिया था, लेकिन फिर भी इनकी रक्षा माँ ने स्वयं प्रत्यक्ष आकर के की है। यही है माँ की असली कृपा, यही है माँ का असली प्रेम। यदि आप भी भगवती माँ दुर्गा से प्रेम करते हैं या किसी भी दैवी शक्ति से प्रेम करते हैं तो आप सही हैं, लेकिन अगर आप उसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं तो आप गलत हैं। किसी भी शक्ति को सिद्ध करना इतना आसान नहीं है। हाँ, अगर आप उसे सिद्ध कर सकते हैं तो केवल प्रेम से, केवल अपनी श्रद्धा से। आइए सुनते हैं इन साधिका का अनुभव और किस प्रकार माँ दुर्गा अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करती है, ये इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। आइए सुनते हैं। प्रणाम गुरु माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। माँ आज से 2 साल से
तो 2 साल से आपसे जुड़ी हुई हूँ मैं, पर माँ की पूजा मैं बचपन से ही करती आ रही हूँ। और माँ की पूजा करते आ रही हूँ। लोग कहते हैं कि भगवान नहीं होते, पर मैं कहती हूँ होते हैं। कई लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि नहीं, हम भगवान इस मंत्र का जाप कर रहे हैं तो क्या वो साक्षात खड़े हो जाएंगे हमारे सामने? अगर जिसका मन सच्चा है, सच्ची आत्मा है, तो उनको दर्शन होते हैं उनके। मेरे को हुए, 2 बार हुए हैं। माँ दुर्गा के दर्शन हुए मुझे, साक्षात रूप में, परछाई के रूप में दर्शन हुए मुझे। उनके 8 भुजाएँ थी उनकी, जब मुझे उनके दर्शन हुए थे, पर मैं बहुत डर गई थी। उनको देखकर मेरा शरीर काँप गया था बहुत ही ज़्यादा, और शरीर मेरा एकदम से ठंडा और सुन्न होने लगा था जब मैंने उनको देखा था अपने आमने सामने। तब एक झलक से मैंने देखा, और मेरे साथ ऐसा 2 बार हुआ। और कई बार ऐसा होता था कि मैं रात को सोई होती थी तो मेरे सिर में मार जाती थी, तो मुझे अपने घर के कमरे में से एक परछाई जाती हुई नज़र आती थी बाहर की तरफ। और मुझे ऐसे काफ़ी दिन हो गए थे, मैं सो नहीं पा रही थी और नींद नहीं आती थी। फिर मैं उसके बाद आपसे जुड़ी। आपने ऐसा दिखा, बिना गुरु तो ज्ञान है ही नहीं कहीं पर मैंने जब मुझे ऐसे माँ के दर्शन हुए 2 बार, माँ के 8 भुजाओं के रूप में मैंने देखा है उनको, मेरे साक्षात उनके काली परछाई में उनके मुझे दर्शन हुए। लोग कहते हैं, मतलब मेरा मानना है कि हम मतलब भगवानों का तेज जो है, देवी देवताओं का भी हम तेज जो है अपने शरीर पे, उनका भार हम झेल नहीं सकते। क्योंकि एक बात की बात है, रात दोपहर के 3 बज रहे थे, मैं अपने बच्चों को लेकर सुला रही थी, और करीब 3 बजे की बात है, मेरे बच्चे दोनों ही सो गए थे, मैं उठी हुई थी, और मुझे एकदम से आवाज़ आई, टीना करके। और जैसे ही वो चीज़ मेरे पास आने लगी तो मेरा शरीर एकदम से सुन्न ठंडा होने लगा। मैंने कहा, माँ अगर आप हो तो पीछे रुक जाओ, क्योंकि आपका जो तेज है मेरा शरीर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है इस चीज़ को। और फिर मैंने ये भी कहा कि अगर कोई ऊपरी चीज़ है तो माँ उसे उठा के बाहर फेंक दे, ये मैंने कहा। और तभी माँ ने मुझे, जब मैंने कहा तो माँ अगर आप हो तो रुक जाओ, तो वो चीज़ वहीं रुक गई, और माँ ने मुझे सामने दीवार पर दर्शन दे दिए और कहा, मतलब मन कि घबरा मत, मैं हूँ। उसके बाद मैंने कहा, माँ बस कब मतलब आना होगा तो स्वप्न में आना, साक्षात दर्शन मत देना, क्योंकि मेरा शरीर आपके तेज को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है बिल्कुल। तो मेरे साथ ऐसा हुआ, ये सत्य घटना है मेरे साथ घटी हुई है, पर मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताई, पर मैं आपको ये बात आपको बता रही हूँ। मुझे ऐसे और पूरे रूप में दर्शन उनके 8 दुर्गा के मुझे 2 बार हुए हैं। तभी मैंने माँ से यही प्रार्थना करी कि मेरे को सपने में दर्शन दो, जो बताना है स्वप्न में बताओ, मैं ऐसे बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही हूँ, तेज आपका मैं झेल ही नहीं पा रही हूँ। और ये हकीकत है, लोगों को लगेगा कि झूठ बोल रही, पर ये झूठ नहीं है, ये सत्य है, मेरे साथ घटा हुआ है ये सब। क्योंकि कई बार मैं जैसे चाय बना रही होती हूँ और किसी काम में लग जाती हूँ, भूल जाती हूँ गैस जली है, तो मेरी गैस बंद हो जाती है, और ये हकीकत है। कभी मैं सोचती हूँ मेरे पति ने बंद कर दी, उनसे पूछती हूँ तो कहते नहीं मैंने तो बंद नहीं की, पर वो बंद होती है। ये भी होता है मेरे साथ। और कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, मैं सोई होती हूँ तो मेरे सिर पे कोई हाथ फेर होता है, पूरा महसूस होता है मुझे वो हाथ, क्योंकि मेरे सिरों पे हाथ फेर रहा है, तो मुझे पता चल जाता है कि माँ है मेरे आसपास, और माँ ही अपने होने का मुझे एहसास दिला रही है। यह है कि हाँ, मैंने मतलब पूजा पाठ करती हूँ, सब करती हूँ, पर मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरे से उतनी नहीं हो पाती उनकी जितनी मुझे करनी है उनकी पूजा पाठ। पर शायद माँ मेरे से इतने में ही खुश है मेरे से। और आपकी भी बहुत कृपा है, गुरु की कृपा है, तभी मतलब माँ बगलामुखी की भी कृपा मेरे पे हुई है। और अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, माँ बगलामुखी ने मेरे से बात करी उन्होंने, और जब मैं अपने सिद्ध कुंजिका के मंत्रों का जाप कर रही थी, जो मुझे स्वप्न के द्वारा मिला गया था, जो माँ ने मुझे खुद स्वप्न में दिया था, इस मंत्र का जाप करो आप, तो मैं इस मंत्र का जाप कर रही थी अपनी माला पर। तभी मुझे माँ बगलामुखी ने बोला कि बेटी मैं तेरे से बहुत ही प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ तेरे से, बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही प्रसन्न हूँ तेरे से, बहुत ही प्रसन्न हूँ। और उन्होंने मेरे से कहा कि मेरे को 3 बजे मतलब बेसन के लड्डू चढ़ाइए, ये कहा। पर यह बेसन के लड्डू चढ़ाइए, उन्होंने मेरे से ये कहा। ठीक है, मैंने बेसन, माँ का आदेश हुआ, मैंने बेसन के लड्डू मंगा लिए और लेके आ गए। मैं अपने पापा के घर में थी, वो लेके भी आए, तो मैंने उस टाइम चढ़ाए नहीं, और मैं ऐसे लेट गई। और फिर मुझे बोला कि अगर हाँ, वो तो मेरी उनकी मैं सोई भी नहीं थी, जगी भी नहीं, एक मतलब ऐसा था कि मैं ना सोई हूँ ना उठी हूँ, ऐसी अवस्था में थी, चेतन अवस्था में थी। तो उन्होंने मेरे से कहा
की ना तेरे को आदत है हमेशा ना एक चीज़ रखती है मंदिर में, जैसे रसगुल्ले हो गए, गुलाब जामुन हो, केला हो गया, कुछ हो गया तो वो एक रखती है, तो जोड़े में रखा कर। और हमेशा फल जो है वो कोई भी चीज़ है वो जोड़े में चढ़ाई जाती है। लड्डू जो रखेगी जोड़े में रखियो, 2 रखियो। तो मैंने वैसे ही किया, उनको वैसे ही रखे और वैसे ही उनको मैंने वो चढ़ाया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। अनुभव बचपन से ही होते आए हैं, शादी के बाद भी बहुत अनुभव हुए हैं उनके। शादी को मेरी 12 साल हो गए हैं और शादी के बाद ही मेरे को एकदम से यूट्रस की टीबी हुई और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। हफ्ते भर की एडमिट थी, तो डॉक्टरों ने मतलब मैं ठीक नहीं हो रही थी। फिर टीबी का टेस्ट हुआ मेरा, यूट्रस की टीबी का, तो उसमें यूट्रस में टीबी आई मेरी। ये 2009 की बात है। और डॉक्टर ने बोला मॉर्निंग मेरे को शाम के टाइम पे कि आपको मॉर्निंग में हम दवाई खिलाएंगे टीबी की, अगर आपको पच गई तो आपको हम डिस्चार्ज कर देंगे, नहीं पची तो फिर देखते हैं आपका क्या करना है। वहाँ करीब रात के 3 बजे की बात है, हॉस्पिटल में थी। जिस रूम में थी मेरा गेट खुला, एक लाल साड़ी में एक लेडीज़ आई और उसने मेरे सिर पे हाथ रखा और बोला कुछ नहीं होगा तुझे, और तू दवाइयाँ खा जाएगी, पचा जाएगी, तुझे कुछ नहीं होगा। माँ वैसे ही हुआ मेरे साथ। मैंने दवाइयाँ खाई और वो दवाइयाँ पचा के उनको खा के मुझे तबीयत ख़राब नहीं हुई। डॉक्टर ने कहा था उल्टियाँ नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, तभी डिस्चार्ज करेंगे। तो मेरा उसके दूसरे दिन मेरा डिस्चार्ज हो गया। ये मेरा अनुभव जो है 2009 का है। प्रणाम गुरु माँ। बहुत से अनुभव हैं, वो आपको मैं अब धीरे धीरे करके देती जाऊंगी। प्रणाम। प्रणाम गुरु माँ। गुरु माँ के चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। माँ, आज से 4 महीने पहले सर्दियों के टाइम पर मैंने आपसे पूछा था, 6 महीने पहले, कि बिना मार्जन किए, बिना दर्पण किए मतलब हमें सिद्धि प्राप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो आपने कहा था मुझसे जो रियल होगा, जो सच्चा होगा, हो सकता है उसको मिल सकती है। तो माँ मुझे 5-6 महीने पहले ही मिल चुकी थी सिद्धि। जब मैं पाठ कर रही थी तो माँ ने मुझे कहा था कि मैंने तुम्हें सारी सिद्धियाँ दे दी अपनी। और मैंने आपको उसके बाद मैंने तभी ही फ़ोन किया था जब माँ ने मुझे सिद्धि दी थी। पर हाँ, माँ ने जब मुझे सिद्धि दी थी तो मेरे और माँ के बीच में ऐसी कोई बात नहीं रखी गई है। जैसे आप कहते हो आपकी वीडियो में कि मतलब वचन होते हैं, मेरे और माँ के बीच में कोई वचन नहीं हुए हैं। पर हाँ, माँ ने सिद्धि दी। कल मैंने आपकी एक वीडियो देखी जिसमें एक लड़का मतलब अपनी सिर की हुई माला से पूछ रहा था कि मेरे गुरु सविता है या SK ठाकुर, सुमन ठाकुर हैं। तो माला बता रही थी। तो वैसे ही मैंने कल माला का किया था अपना, और मैंने माला से पूछा कि मुझे माँ की कृपा है तो अगर कृपा है तो गोल गोल घूमना, तो वो माला, और नहीं है तो आप आगे पीछे होना। तो वो माला गोल गोल घूमी और मैंने उनसे पूछा मुझे माँ की सिद्धि मिल चुकी है तो आप, मेरे पास तस्वीर है माँ की, दुर्गा की, तो मैंने कहा आप उनको छूकर 3 बार तो मैंने ऐसी माला खड़ी की थी तो वो उनको छूकर 3 बार आई कि मुझे माँ की सिद्धि मिल गई है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे मिल गई है। जब मुझे 6 महीने पहले जब माँ ने ये बात कही थी तो मुझे इतना अपने मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मिल गई। किसे कहते हैं सिद्धि मिलना, पहले तो मुझे ये भी नहीं पता, मुझे पता ही नहीं कि सिद्धि मिलना किसे कहते हैं। और हाँ, पर जब मैंने ये काम किया तो उसके बाद माँ ने मेरे से बोला, माँ ने मेरे से बात की। उन्होंने कहा सिद्धि तो मिल गई है जब भी तो तुम लोगों को देख पा रही हो, जब भी तो तुम लोगों को इलाज कर पा रही हो। सिद्धि मिली है जब भी तो तुम लोगों को देखती हो, उनका पीछे भूतकाल में क्या हुआ है और भविष्य में क्या होने वाला तुम बता देती हो। सिद्धि मिली है जब भी तो देखती हो, माँ ने मेरे से कहा। और किस तरीके से तुमने इलाज करना है तुम बताती हो। सिद्धि मिली है जब भी तो तुम इलाज कर पाती हो। सिद्धि तुम्हें मिल चुकी है, उन्होंने कहा मेरे से। ये बात हुई माँ। और मेरा अनुभव तो बहुत है माँ। अगर नहीं उठती हूँ तो माँ मेरे से ठंडा ठंडा पानी दे देती, मुझे उठा देती हैं। कई बार थप्पड़ मार देती हैं अगर मैं 4 बजे से अगर ऊपर मुझे टाइम हो जाता है। वैसे तो मैं टाइम मेरा 3:30 बजे का है, 3-3:30 बजे मैं आँख खोल लेती हूँ, पर थोड़ा आलस कर जाती हूँ। गांव में हूँ इसलिए आलस कर जाती हूँ, क्योंकि दिल्ली में तो मेरे लिए बहुत आसान था वहाँ पे उठना, क्योंकि वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ सब हैं पूछने वाले, तो थोड़ा मुझे ये प्रॉब्लम हो जाती है, ये है। और मुझे बगलामुखी माँ के रोज़ दर्शन होते हैं। उन्होंने मुझे अभी 4-5 दिन पहले ही कहा था कि अपने घर में हल्दी और पीली सरसों की धुनी दो अपने घर में आप।
तो मैं वो दे रही हूँ और उससे बहुत अच्छे अनुभव भी हुए। मतलब माँ तो मुझे रोज़ ही दिखाई देती, रोज़ ही बात करती है मेरे से वो। पर मेरी जेठानी को हुआ, मेरी जेठानी दिन में सोई हुई थी और उनको ऐसा लगा जैसे उनके सिर में किसी ने सिर में हाथ फेरा, और उसी टाइम मैं बगल में लेटी हुई थी, तो मुझे नींद में नज़र आया कि माँ बगलामुखी है वहाँ पर। तो मैंने कहा कि उनसे कहा, मैंने कहा नहीं, आपके पास बगलामुखी माँ आई थी, क्योंकि हम मतलब धोनी दे रही है माँ की। ये माँ मेरा अब तक का तो ये अनुभव बहुत हैं, छोटे छोटे तो रोज़ ही होते हैं, उनको मैं क्या कैसे बताऊँ, मुझे समझ ही नहीं आता। प्रणाम गुरु माँ।